अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है? हम प्रोटीन को डिस्कस कर रहे हैं फॉर द एमटीके 2026 और आप सबको पता है कि हमारे जो लाइव लेक्चर हैं प्रीमियम हाई क्वालिटी के वो सारे चैनल पर होते हैं, ठीक है? ताकि जो बच्चे न्यू हैं या उनको लिंक नहीं मिल पा रही वो भी आसानी से देख सकें। तो जल्दी से अपनी नोटबुक को स्टार्ट रखें। आपका सर फैसल तैयार है आपको पढ़ाने के लिए और आज से हम कोशिश करेंगे जितना हो सके बेस्ट अपना दें, ठीक है? हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर चुके थे। आज हम अच्छा ये कुछ चीज़ें कल रहती थी। पंजाब के टेक्स्ट बुक में मैंने बताया था कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पास अभी रहती हैं। तो जो पंजाब से हैं बच्चे वो अच्छे से इन चीज़ों को नोट करें। रिवीजन यहाँ से कर लें तो हमने सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को पढ़ा था, उसके बाद फेडरल में एक पॉइंट थी, वो भी हमने डिस्कस की थी, सेकंड स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। पीटीबी के अंदर आई थिंक कोई पॉइंट है जो आपके पास रहती है, हम उसको देखते हैं। अब सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली लेक्चर पर फोकस कीजिएगा और क्योंकि ये आपके पास एमडीकेट है और अगर आप रियलिटी में उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो काइंडली इस लेक्चर को अच्छे से सुनें, समझें, विजुअलाइज़ करें, अपने नोट्स बनाएँ और उनको रिवाइज़ करें। इस लेक्चर के अंदर हर प्रोविंस की टेक्स्ट बुक को कवर कराया जाता है। आपको तो इतनी आसानी दी जा रही है, उसके बाद भी आप तो यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थी जो कि हमने छोड़ दी थी, उसको अच्छे से यहाँ पर कवर कर लें ताकि सारी चीज़ें हमारी कवर होती जाएँ। वो है आपके पास अल्फ़ा हेलिक्स से रिलेटेड। अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में आपको बताया भी था मैंने और जो पीटीपी की बुक में मेंशन है, ये क्या होता है आपके पास? ये होता है आपके पास यूनिफ़ॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है? ये आपकी पीटीबी लिखती है कि आपके पास जो अल्फ़ा हेलिक्स होता है, ये होता है आपके पास एक यूनिफ़ॉर्म ज्योमेट्रिक शेप होती है, ठीक है? इसके बाद अल्फ़ा हेलिक्स से रिलेटेड एक और पॉइंट भी है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पॉइंट आपके पास आई भी हुई है पास्ट पेपर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? ये जो अल्फ़ा हेलिक्स होता है, इसके अंदर कंटेन्स 3.6 अमीनो एसिड्स पर टर्न। अल्फ़ा हेलिक्स के पर टर्न में आपके पास 3.6 अमीनो एसिड आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डीएनए का स्ट्रक्चर ले लें, वो भी एक इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये जो एक टर्न है आपके पास, ये आपके पास क्या है? एक टर्न हुआ। फिर अगेन ये आपके पास दूसरा टर्न हुआ। ये जो टर्न्स मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं, इन हर टर्न्स के अंदर आपके पास 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है? ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं अगेन बताते जा रहा हूँ, ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पॉइंट आपके पास पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर आई भी हुई है, एमटीकेट के अंदर, ठीक है? तो इसको नोट कर लो। उसके बाद आते हैं लास्ट थर्ड पॉइंट के अंदर, वो कि अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड ये है कि आपके पास, ठीक है? वो ये है आपके पास, इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जिस तरह हमने पढ़ा था टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन-सा बॉन्ड होते हैं, सेकेंडरी के अंदर कितने होते हैं, क्वाaternary के अंदर कितने होते हैं, इसी तरह अल्फा हेलिक्स के अंदर भी बॉन्ड पूछा जाता है। इस तरीके से पूछा जाता है कि अल्फा हेलिक्स का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको कौन स्टेबलाइज़ करता है? तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज़ करके रखता है, ठीक है? स्टेबलाइज़्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हैं। ये सारी वो पॉइंट्स हैं जो कि एक प्रोफेसर आपको देते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है? कोई भी आउट ऑफ पॉइंट नहीं दे रहा और कुछ प्रोटीन्स के बारे में एक प्रोविंस की टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई है, क्योंकि प्रोटीन आपके पास कंप्लीट टॉपिक मेंशन है, तो हमें एक-एक चीज़ को कवर करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें।
के अंदर ये आपके पास एक एडिशनल पॉइंट है, मैं इसको स्टार के फॉर्म में यहाँ पर मेंशन करता हूँ। इसमें कुछ प्रोटीन से एक टेक्स्ट बुक के अंदर वो मेंशन की गई है, ठीक है। सारी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, सिर्फ एक के अंदर है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे इसको नोट कर दें, ठीक है। अभी काम नहीं आएंगी, देखिए नॉलेज कभी भी काम आ सकती है। आज आपको काम ना है लेकिन मे बी एमबीबीएस के अंदर आ जाए, ठीक है। जब आप आएंगे एमबीबीएस के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, तो वही आपके पास चीज़ें थोड़ी बहुत काम आएंगी, 1% भी काम आती हैं। तो अगर आपके पास बेसिक क्लियर है तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है एमबीबीएस करने में। यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो थ्रोम का वर्ड आपने पढ़ा होगा सर्कुलेशन के अंदर, जिसके अंदर सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो इस प्रोटीन का क्या काम होता है, ठीक है। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। प्रोथ्रोम्बिन आपके पास होती है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है। एक और प्रोटीन आपके पास इसमें आ जाती है जो कि हम मसल्स के अंदर पढ़ते हैं, वो भी मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूँ। तो ये आपके पास एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन है आपके पास, ये कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स की प्रॉपर्टीज बनाती हैं, कॉन्ट्रेक्शन में काम करती हैं। तो हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स प्रोटीन्स हैं। कभी कभी एमडीकेट के अंदर सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स प्रोटीन। ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी एक्टिन, ऑप्शन सी मायोसिन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो आप क्या चूज करोगे? बोथ बी एंड सी, ठीक है। एक एक्स्ट्रा आपके पास है, थर्ड नंबर पर मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ उसको भी। वैसे ये क्रोमोसोम से रिलेटेड है लेकिन यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास है ट्यूबुलिन, ठीक है। यहाँ पर बहुत से कंफ्यूज करते हैं और मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने दूंगा। इस वजह से मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ। ये जो ट्यूबुलिन होती है, ये यहाँ पर आप इसको नोट कर दें, ये कहाँ पर होती है? ये आपके पास होती है सीलिया के अंदर, इसके अंदर सीलिया के अंदर। वैसे आपके पास सीलिया बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली नम्स के अंदर आपके पास वो चैप्टर इन्वॉल्व है प्रोकैरियोटिक, लेकिन एमडीकेट के अंदर नहीं है। तो नम्स के लिए पूरा चैप्टर अपलोड होगा, जाहिर बात है उनको तो कवर करवाना है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसी चैप्टर से देख सकते हैं, ठीक है। सीलिया के अंदर होता है, उसके अलावा सील आपके पास ट्यूबुलिन प्रोटीन फ्लैजिला के अंदर भी होती है, और लास्ट में ये आपके पास सेंट्रियोल के अंदर भी होती है, ठीक है। देखिए ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने सारे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन किस किस के अंदर हो सकती है। ये सारी पॉइंट आपके पास आपकी खुद की टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि ट्यूबुलिन प्रोटीन किस किस के अंदर होती है, लेकिन इनका काम आपको मैंने बताया भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगेन बता दूं, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये हेल्प करती है क्रोमोसोम्स को मूवमेंट के अंदर। इट हेल्प्स द क्रोमोसोम्स इन मूवमेंट ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज आपके पास सेल डिवीजन का एक फेज है जिसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम की मूवमेंट करवाती है ये प्रोटीन, ठीक है। यहाँ तक आपके पास ये सेकंड स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। आगे आपके पास आती है डीपीपी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कल कवर कर दी थी, बाकी ये एक्स्ट्रा टॉपिक था जो कि आपके पास कुछ पीटीबी और कुछ बाकी और प्रोविंस के अंदर आता है। अब हम आते हैं डीपीपी की तरफ। हर टॉपिक के बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ताकि हमारी जो रीजनिंग पावर है, आईक्यू पावर और लर्निंग थिंकिंग पावर है वो क्या करे, इंक्रीज करे, ठीक है। तो सबसे पहला एमसीक्यू है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय। देखा आपने अभी अभी पढ़ा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन करता है? आयनिक बॉन्ड करता है? नो। डाइसल्फाइड ब्रिजेस? नहीं। पेप्टाइड बॉन्ड? नहीं। ये आपके पास करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से सेकंड अल्फा हेलिक्स कंटेन्स ऑप्शन ए 2 अमीनो एसिड्स per turn, 3.6 अमीनो एसिड per turns,
ऑप्शन सी 5 अमाइनो एसिड्स पर टर्न एंड ऑप्शन डी 1 अमाइनो एसिड पर टर्न। अभी अभी हमने डिस्कस किया है और ये पॉइंट आपके पास कहाँ से आई है, पीटीबी से आई है। तभी मैंने आपको डिस्कस करवाई थी वो पॉइंट। इसके अंदर क्या होगा, 2 अमाइनो एसिड होते हैं नहीं, ना ही 5 होते ना ही 1, ये आपके पास होते हैं 3.6 अमीनो एसिड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि बीटा प्लेटेड शीट इज फॉर्म बाय। जो आपके पास बीटा प्लेटेड शीट है वो कौन बनाता है? हाँ जी, ये तो हम कवर कर चुके हैं बीटा प्लेटेड शीट के बारे में। स्पाइरल कॉइलिंग जो होती है अल्फा हेलिक्स के अंदर होती है, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। रैंडम अरेंजमेंट नहीं होती, ना ही पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेकेज होती, ये होती है आपके पास फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर बनेगा बी ऑप्शन। फोर्थ नंबर है आपके पास कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज शोन। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कब शो होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, इसके अंदर हम पढ़ते हैं लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ये आपके पास अमीनो एसिड्स है, हम इनकी लीनियर सीक्वेंस को पढ़ते हैं। ये है आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब ये पूछ रहा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आपके पास कौन शो करता है या कब शो होता है, तो वो आपको बताना है ऑप्शन को देखकर। नंबर 1 आफ्टर फोल्डिंग, ये तो बिल्कुल गलत है, फोल्डिंग के बाद नहीं बनता। ठीक है, नंबर 2 ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन, जब डीएनए रिप्लिकेट होता है, डीएनए रिप्लिकेट का मतलब है एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना, क्या तब होता है आपके पास? ये बात भी बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन ड्यूरिंग म्यूटेशन, ये भी गलत है। यहाँ पर होगा आपके पास सी ऑप्शन एट द सिंथेसिस ऑन राइबोसोम। और अगर आपको ये सारी चीजें याद हो तो ये जो पॉइंट है आपके पास वो फेडरल की टेक्स्ट बुक से मैंने आपको बताई भी हुई है। आप कल का लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 11। ठीक है, मैंने लाइव चीज आपको बताई थी इसी फेडरल का टेक्स्ट बुक से रेफरेंस लेकर, तो इस चीज को आपको नहीं भूलना। और यहाँ पर देखिए मैंने एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको दी भी है। चलते हैं आगे एमसीक्यू नंबर 5 के ऊपर के कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स इंक्लूड। कौन सी प्रोटीन है जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में आती है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ये आपके पास ऑप्शन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, ये भी आपके पास नहीं बनेगा, केराटिन स्ट्रक्चरल है। यहाँ पर आपके पास जो बनेगा वो बनेगा एक्टिन एंड मायोसिन। अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीट हुआ। ये सारी डीपीपी के क्वेश्चन थे जो हमने आपको अभी भी सॉल्व करवाए हैं। आगे चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। क्रिकेट में आपके पास सिलेबस ने जो 2025 में आया था उसके अंदर जस्ट मेंशन है प्रोटीन के टॉपिक को कवर करें, लेकिन प्रोटीन खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हमें एक एक सब टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे हर प्रोविंस की टेक्स्ट बुक से। ठीक है, चाहे सिंधु, चाहे पंजाब, जेपी के, बलूचिस्तान, फेडरल, कोई भी हो, हमें सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। हाँ जी, तो सबसे पहले टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे बनता है? ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या होता है इसके अंदर, के पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। ठीक है, ये चेन जब क्या करती हैं, ये चेन जब आपस में बेंड होती हैं, ठीक है, फोल्ड बनाती हैं, तब जाकर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपके पास क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे वो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। तो इधर को अपने माइंड के अंदर रखें। अगर मैं आपको इसको बताऊं वर्डिंग की फॉर्म में, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स बेंड्स, जब वो क्या करें, बेंड्स करें और फोल्ड हो एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, तब जाकर जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। और कभी कभी आपने पास पेपर देखे भी होंगे कि एग्जैक्ट आपके पास डेफिनेशन आती है टर्शियरी स्ट्रक्चर की, क्वाटनरी की, टर्शियरी की। तो ये जो चीज़ें हैं बेंड एंड फोल्ड, ये इस चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रखें, क्योंकि एमडीकेट के अंदर आपको कीवर्ड्स आते हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कीवर्ड है जिसको देखकर आप फौरन बता सकते हो कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इन कीवर्ड को आपको अच्छे से याद करना है।
नंबर 1 पॉइंट थे आपके पास इसके अंदर, और इसके अंदर एक और पॉइंट भी आती है, जब वो बेंड और फोल्ड करते हैं तो उसके बाद शेप क्या बनती है, ठीक है? तो उसके बाद शेप क्या बनती है, मैं यहाँ पर नीचे बता दूँ कि जब वो बेंड और फोल्ड होते हैं तो इनके बाद जो शेप बनती है वो होती है ग्लोबुलर शेप। ठीक है? इस प्रोटीन के अंदर आपके पास इस शेप को भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पास रिलेट करवाया जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दूँ ताकि आप उसको नोट कर लें, वो है आपके पास एंजाइम, ठीक है? एंजाइम का जो शेप होता है वो क्या होता है, ग्लोबुलर शेप होता है। और ग्लोबुलर शेप का मतलब क्या होता है, उसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो बेंड और फोल्ड होकर बनी है, ठीक है? और इसका मतलब है कि इसका जो शेप होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। तो ये एक आपके पास चेन की फॉर्म में एमडीकेट के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? यही लॉजिक होती है क्वेश्चन बनाने की एमडीकेट के अंदर। सीधे-सीधे आपसे नहीं पूछे जाते, आपको घुमा कर दिए जाते हैं ताकि कॉम्पिटिशन हाई होने की वजह से वो ही बच्चे सामने आएँगे जो कि अच्छे से इस एमडीकेट के लिए तैयार होंगे, ठीक है? अब हम आते हैं इसके बॉन्ड्स के बारे में। जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एमडीकेट के अंदर इस पॉइंट के बाद, वो ये भी हो सकता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी है, इसके आपस में जो बॉन्ड है वो क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें कि इनके पास 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं। इट हैव द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है? सबसे पहला जो बॉन्ड आपके पास आता है, वो है आयोनिक बॉन्ड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं करना क्योंकि ये चीज़ें आई हुई हैं पास्ट पेपर के अंदर। उसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट बॉन्ड मेंशन करते हैं हम, वो है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड पे जो आप बॉन्ड इसके अंदर मेंशन करते हो, दैट इज़ डाइसल्फाइड ब्रिजेस, या आप इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बोल सकते हो, ठीक है? अगर आप मुझसे कहेंगे सर आप इतने सालों से हमें पढ़ा रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या सबसे ज़रूरी है? तो एज़ अ एग्ज़ामिनर आपके पास जो मैं बताऊँगा कि इसमें जो ज़रूरी चीज़ है, वो आपसे पूछी जाती है डाइसल्फाइड ब्रिजेस के बारे में, ठीक है? तो ये जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस है, आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि यही चीज़ एग्ज़ामिनर आपके पास पूछता है एमटीकेट के अंदर। आप डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी बोल सकते हैं, आप ब्रिजेस की जगह पर बॉन्ड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बाकी इसके अंदर एक बॉन्ड होता है पेप्टाइड, वो तो मैंने आपको बता दिया कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है तभी जाकर टर्शियरी बनता है, ठीक है? तो पेप्टाइड बॉन्ड सबके अंदर होता है, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स थी जो मैंने आपको बतानी थी। इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट है, वो भी मैं आपको यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूँ। ये जो आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपके पास मैंने टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, कभी-कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। तो आप चूज़ करोगे इट इज़ अ 3 डायमेंशनल, ठीक है? 3 डायमेंशनल। आप इसको बोल सकते हो कि इट इज़ अ 3D, ठीक है? कुछ ऐसे शेप होते हैं जो कि 2 एक्सिस पर बनाए जाते हैं, एक्स और वाई या एक्स और ज़ी। कोई भी 2 आप एक्सिस ले लो, ये आपके पास एक्स है, तो ये आपके पास है ज़ी। तो जब भी आपके पास ऐसे शेप जो 2 एक्सिस पर बनाए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने आपको यहाँ पर बना दी। ये जो शेप है आपके पास क्या कहेंगे, हम इसे 2D बोल देंगे, ठीक है? और 3D शेप आप इसी में ही क्या करो, यहाँ पर नीचे मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक ज़ी एक्सिस है। आप कोई ऐसी शेप लेते हो जो कि इन तीनों एक्सिस में अपनी पोज़ीशन ऑक्यूपाई करती है, ठीक है? तो ये जो शेप हम बोलेंगे इट इज़ अ 3D शेप, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, पीटीबी के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ मेंशन की गई है, वो है हाइड्रोफोबिक फोल्डिंग। अगर आप पंजाब से हैं, तो आपको पता होगा कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक पॉइंट मेंशन है, वो है हाइड्रोफोबिक फोल्डिंग।
और ये पॉइंट आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड मेंशन की गई है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। परेशान नहीं होना, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा हाइड्रोफोबिक होल्डिंग से रिलेटेड। बाकी जो बच्चे सिंध से हैं या किसी और प्रोविंस से हैं, वो भी इन चीज़ों को नोट कर लें ताकि आपकी नॉलेज में भी इंक्रीमेंट आए और आपको जब एमटीकेट में क्वेश्चन आएंगे तो आपकी भी कंपटीशन उसी लेवल पर होगा, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा वो है आपके पास मेरी जो पॉइंट्स होती हैं वो आपके पास एमटीकेट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स होती हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं एमटीकेट के अंदर, तो मैं उन सारी चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रखकर आपको वो पॉइंट्स बताते जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से जो टॉपिक या क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये कि अगर एक प्रोटीन है और उसको हम रखते हैं एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर। आप सबको पता है कि एक्वस का मतलब होता है वाटरी। जैसे वाटर के इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा टर्शियरी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इस टॉपिक में से आपके पास इसी तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वही मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा कि ताकि वो क्वेश्चन अगर आए तो आप इजीली उसको करेक्ट कर सकें। एक्वस इन्वायरमेंट मोस्ट, आपने देखा होगा 2025 के अंदर भी हमने इसी तरीके से पॉइंट को कवर किए थे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली पॉइंट आपके पास उसी में से पूछे गए थे। इंशाल्लाह 2026 के अंदर भी आपके पास इसी 2026 के लेक्चर्स में आपके पास पॉइंट मैच होंगी। बस आपको एक चीज़ करनी है, लेक्चर अच्छे से कंप्लीट लेना है, नोट्स बनाने हैं, अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करें तो बेहतर है। बाकी दूसरी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक को रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नोट्स को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ की, दीज़ आर द इनफ, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे मैं एक-एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट करें। एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर आपसे पूछा जाता है कौन सा स्टेबल मोस्ट स्टेबल टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, एक पॉइंट ये है कि जो आपके पास हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट आती है कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास उसके अंदर 2 रीजन होते हैं, 2 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। एक होते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड और दूसरे जो होते हैं आपके पास वो होते हैं हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। ठीक है, ये दोनों अमाइनो एसिड होते हैं आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। फॉर एग्जांपल आप समझ लें, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास एक प्रोटीन है और ये आपके पास कौन सी प्रोटीन है? ये आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर फर्दर 2 रीजन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने अब इसके अंदर 2 रीजन बना दिए। एक आपके पास इनर रीजन है, ठीक है, ये आपके पास एक इनर रीजन है और एक आपके पास आउटर रीजन है। अब मैंने आपको बताया कि एक टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के अंदर 2 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन ये बनता है कि हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड कहाँ पर होते हैं और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कहाँ पर होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये आपके पास इस प्रोटीन का आउटर पार्ट है और ये इस प्रोटीन का इनर पार्ट है, ठीक है। जो अमाइनो एसिड आपके पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि सर हाइड्रोफोबिक का मतलब तो बता दें ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास वर्ड आ रहा है हाइड्रो का मतलब आप ले सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, वाटर, ठीक है, H2O। तो दूसरा जो वर्ड यहाँ पर आ रहा है दैट इज फोबिक। यहाँ पर भी वर्ड आपके पास फोबिक आ जाए का मतलब होता है फियर, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आपने देखी होगी
मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, दैट इज फिलिक। ठीक है, अगर आपके पास फिलिक की टर्म आ जाए तब क्या मतलब होगा, जब फोबिक आएगा तब होगा आपके पास फियर, और जब फिलिक आएगा तब आपके पास क्या होगा, लव। एक अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कि पानी को देखकर डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, और एक अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कि पानी को देखकर उनसे दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, द लविंग द वाटर। तो आपसे ये पूछा जाता है नंबर ए, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कहाँ पर होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं, these आर बरीड साइड। क्योंकि आपके पास ये पानी से नफरत करते हैं, ये पानी से खौफ करते हैं, पानी से डरते हैं, इस वजह से ये टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जो मैं अमाइनो एसिड यहाँ पर बना रहा हूँ, ये जस्ट शो करने के लिए, ये जो अमाइनो एसिड हुए ये आपके पास क्या है, हाइड्रो, बता दो क्या है आपके पास, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, क्यों है आपके पास ये अंदर, क्योंकि ये पानी से डरते हैं। मैं यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, या यहाँ पर देखें, थोड़ा सा वेट कर लें, ये पता नहीं आज क्यों। तो फॉर एग्जांपल आपके पास इस पूरी प्रोटीन के बाहर क्या है, आपके पास प्रोटीन वाटर है, पूरी प्रोटीन्स के बाहर क्या है आपके पास, वाटर है। क्योंकि इस पूरी प्रोटीन के बाहर वाटर होने की वजह से आपके पास जो आउटर प्रोटीन, आपके पास जो आउटर अमाइनो एसिड होंगे वो क्या होंगे आपके पास, हाइड्रोफोबिक होंगे या हाइड्रोफिलिक होंगे, वो आपके पास होंगे हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरे टाइप के अमाइनो एसिड बना देते हैं। ये जो आप देख रहे हो येलो कलर में, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होते हैं ये बेसिकली एक्सपोज्ड होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, आउटसाइड। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो इससे ये क्वेश्चन बनता है, अगर आपके पास दो प्रोटीन दिए जाए टर्शियरी स्ट्रक्चर के और आपसे पूछा जाए कौन सा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन वो होगी जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, ये आपके पास जो मैंने रेट पे बनाए हैं, ये है आपके पास हाइड्रोफोबिक। क्यों हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि ये पानी से डरते हैं। इस प्रोटीन के आसपास क्या है आपके पास, इस प्रोटीन के आसपास जो आप देख रहे हो ये है आपके पास वाटर, हर जगह आपको वाटर नजर आएगा बॉडी के अंदर। तो इस प्रोटीन के बाहर भी आपके पास वाटर है। ठीक है, अब क्योंकि ये पानी से डरते हैं, इस वजह से नेचर ने इनको क्या रखा है, इस प्रोटीन के अंदर रखा है। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर कहा दीज प्रोटीन्स आर बरीड इनसाइड। ठीक है, और वो प्रोटीन जो पानी से दोस्ती करती हैं, द लव द वाटर, उनको नेचर ने बाहर रखा है ताकि वो पानी से एक्सपोज हों। तो ये जो मैंने येलो में बनाई है, दीज आर बेसिकली हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स। यहाँ पर बेसिकली टर्म्स आपको कंफ्यूज करती हैं, आप टर्म्स नहीं सुनते हो तो डर जाते हो कि सर ये क्या आ गया। ठीक है, इतना हार्ड चीज़ें आ गई हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताते हुए सारी चीज़ें विजुलाइज करके यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, पॉइंट भी मैंने खुद मेंशन किया है। अगर दो आपके पास टर्शियरी प्रोटीन दी जाए पेपर के अंदर ड्रॉ करके और आपसे पूछा जाए कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप वही चूज करोगे जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स अंदर की तरफ हो और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड बाहर की तरफ हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें पंजाब के टेक्स्ट बुक के अंदर है, और ये जो मैंने सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है, इसको हम एक नाम देते हैं, वो होता है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। क्या होता है आपके पास, यहाँ पर चलिए इससे ही लिख देता हूँ, इट इज ड्राइवन बाय हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये टॉपिक एंड नहीं हुआ। पीटीबी के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक अगर आप ओपन करके रखें तो उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल भी दी जाती हैं। ठीक है, जिस तरीके से आइसोल्यूसिन आ जाता है, ल्यूसिन आ जाता है। ठीक है, इसी तरह एक और अमाइनो एसिड होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ आई थिंक फिनाइल एलिनिन होता है, वो भी आपके पास इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आपके पास आ सकती हैं। तो हाइड्रोफोबिक, आपके पास हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आए हुए हैं,
तो हमें मजबूरन उसको भी कवर करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको आपको याद करना है जस्ट। हर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ आइसोल्यूसिन को, सोल्यूसिन, ठीक है। उसके बाद हम मेंशन कर देते हैं आइसोल्यूसिन, उसके बाद आता है आपके पास ल्यूसिन, उसके बाद मैंने क्या कहा था, वेलिन, और लास्ट में आपके पास एक और था, यानी हाँ आई थिंक फिनाइल एलिनिन, ठीक है, फिनाइल एलिनिन। तो जब भी वर्ड को पढ़ने में डिफिकल्टी आए आपको, ठीक है, तो आप इनको बीच से ब्रेक कर दिया करें, फिनाइल एलिनिन, ठीक है। तो ये वो चीज़ें थी जो कि पीटीबी में है आपके पास, तो वो मुझे यहाँ पर कवर करवानी थी। क्या यहाँ तक सारी चीज़ें आपको कवर हैं, ताकि हम आगे बढ़ें, अपने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं आपके पास इसी टेक्स्ट बुक के अंदर, हम उसको भी कवर करें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपके पास है एक्स्ट्रा पॉइंट फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन से रिलेटेड, ठीक है। इसमें जो चीज़ें आपके पास आती हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन है, वो हमें यहाँ पर कवर करनी पड़ेंगी एनी हाउ। सबसे पहले आपके पास है कोलेजन, उसके बाद है आपके पास एक्टिन, और थर्ड पे है आती है आपके पास फिब्रिनोजिन, ठीक है। अब आपको ये याद करना है कि ये तीनों प्रोटीन क्या है आपके पास, ये तीनों प्रोटीन जो है आपके पास, ये फाइब्रस प्रोटीन है। क्या है आपके पास, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। एक तो इसमें से ये पॉइंट बनती है आपके पास, और दूसरी आपको ये भी याद कर लेना चाहिए कि जो फाइब्रस प्रोटीन है, इनमें से कुछ ऐसी फाइब्रस प्रोटीन भी होती हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो शीट लाइक होता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आपकी इजीनेस के लिए, सम ऑफ देम, इन फाइब्रस प्रोटीन में से कुछ ऐसी होती हैं जिनके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, शीट लाइक होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है शीट लाइक, जिस तरह आप शीट बनाते हो, इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनमें से। ये मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बता रहा खुद की तरफ से, ये एक प्रोविंस की टेक्स्ट बुक के अंदर चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है।